हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम बैक टू पीसीएम स्टडी हब। तो हमारी सीरीज़ चल रही थी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसका आज थर्ड लेक्चर है। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में आई बटन में जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और हाँ, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये घुमा फिरा के आपको कई सारे उसमें दे सकते हैं लैंग्वेज में। जैसे कि आपको बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, अगर एक्सियल आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो आपको यही डेरिवेशन करके आना है। समझ में आ गई? ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं डायग्राम। अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया ना, फिर पूरा डेरिवेशन बहुत ईजी है। तो देखो, एक बार पहले पढ़ो क्या लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, मतलब एक डाइपोल बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। पहले बनाएंगे एक डाइपोल। ये हमने बनाया ए एंड बी। अच्छा, डाइपोल आप सबको पता है ना क्या होता है? डाइपोल का मतलब होता है ऐसा जिसमें 2 चार्जेस हों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब 2 चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव किसी डिस्टेंस पे रखे हों तो उसी को बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमेशा लेट करके चलते हैं 12। ठीक है ना, तो एक पॉजिटिव इसको मान लेंगे नेगेटिव क्यू, इसको प्लस क्यू, 2 चार्ज रखे हैं। ठीक है, अब इस पूरे डिस्टेंस कितनी होगी? 12। ये है सेंटर ओ, तो आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एल, और ये आधी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? एल। क्लियर है? ठीक है, अब हमने क्या बना दिया? अभी हमने बना दिया डाइपोल। अब क्या लिखा है वहां पर? ऑन एक्सियल लाइन। देखो, एक्सियल लाइन क्या है? एक्सिस क्या है? कि कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी लाइन जो इसी एक्सिस पर हो। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं इसी एक्सिस पर कोई पॉइंट है P। ठीक है ना, चलो अब ध्यान से देखना, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं यहाँ कोई टेस्ट चार्ज रखूँ तो उस चार्ज को ये नेगेटिव क्यू क्या करेगा? माइनस क्यू क्या करेगा? सपोज यहाँ कोई टेस्ट चार्ज Q0 रखा है मैंने, तो उसको अपनी तरफ खींचेगा ना। ठीक है, तो ये किधर जाएगा? इधर। तो इसको हम मान लेंगे इवन। मतलब ये जो Q है ये क्या करेगा? इस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इधर खींच रहा है, इधर की साइड। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जिधर भी फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इवन हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब ये प्लस क्यू है, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को, Q0 को रिपेल करेगा। मतलब किधर की साइड धक्का लगाएगा? इधर की साइड धक्का लगाएगा। ठीक है, तो जब इधर की साइड फोर्स लगाएगा तो यही क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा? E2। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ कि E1 और E2 में दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगा? ध्यान से देखो, ये माइनस क्यू इस वाले पॉइंट से बहुत दूर है ना। तो अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा? कम होगा भाई, जो बहुत दूर है ना। अब यहाँ देखो, ये पॉजिटिव वाला जो चार्ज है Q, ये इसके बिल्कुल पास में है, तो ये जो है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा धक्का लगाएगा। तो मतलब जो E2 है वो बड़ा है किससे? E1 से। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया था मैंने आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है। क्या था? K/R²। ये था। R क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, है ना। तो चलो अब डिस्टेंस निकालते हैं। अगर मुझे इस B से लेके इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? देखो, हम एक काम करेंगे, O से, सेंटर से इस P की डिस्टेंस को मान लेते हैं स्मॉल r। समझ में आ गया? स्मॉल r हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस बताओ। देखो, ये पूरी कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? r, और ये डिस्टेंस कितनी है? l। तो और हमें जब ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो इस पूरे में से इतने को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? ये, तो ये बच गई r माइनस l। ठीक है, अब माइनस क्यू की वजह से अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है पूरी इस P पॉइंट तक तो क्या होगी? देखो, ये इतनी कितनी है? ये तो है L और ये है R, तो क्या हो जाएगी? R प्लस L। ठीक है, सिर्फ इतना इस डायग्राम में समझना। अगर ये समझ में आ गया तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। चलो अब क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है? आप किसी का भी निकाल दो, पहले माइनस क्यू की वजह से निकाल दो या प्लस क्यू की वजह से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्लस क्यू की वजह से देखो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। देखो यहाँ से इसको हम कितना मान रहे हैं? देखो, इसकी वजह से हमने कितना माना है? जो प्लस क्यू की वजह से है वो है हमारा E2। तो E2 कितना आ जाएगा? अच्छा चलो पहले माइनस वाला ही निकाल के रख लेते हैं। लो, माइनस वाला
पहला क्या है E1, कितना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के को क्या लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ऊपर है क्यू इनटू। अब मुझे बताओ इस माइनस क्यू से इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, कितनी है आर प्लस एल, तो हम लिखेंगे 1 में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ऐसे लिख दो इसको, क्यू अप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं पूछूं कि इसकी डायरेक्शन क्या है तो अलोंग किधर है, अलोंग पी टू ए। कहाँ जा रहा है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पी से ए, तो आप लिख भी सकते हो अलोंग पी ए। अब चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अब इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको E2 मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन, देखो डिस्टेंस बताओ प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस कितनी है आर माइनस एल, तो हम लिखेंगे क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, सिंपल। अब हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना, एग्जाम में कंप्लीट लिख के आओगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, चलो मैं पूरा लिख देती हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो नेट का मतलब है कि टोटल बताना है, टोटल इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी देखो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो कैसे है, वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको पता है ना कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्शन भी उसमें मैटर करती है। तो देखो इन दोनों के ध्यान से देखो, अगर सेम डायरेक्शन होती है तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे, मतलब E1 भी इधर है, E1 भी E2 इधर है, तो दोनों को प्लस कर देंगे। बट यहाँ देखो डायरेक्शन डिफरेंट है, मतलब एक पर माइनस साइन लगेगा। अब ध्यान से देखो E2 बड़ा है, E1 छोटा है, अगर मैं लिख दूं E नेट, और देखो एक्सेल वाला निकाल रहे हैं तो मैं लिख देती हूँ एक्सेस या फिर एक्सेल लिख दिया मैंने। अगर मैं तुम लिखना चाहूँ E1 प्लस E2, तो अब भाई डायरेक्शन तो डिफरेंस है, ये तो गड़बड़ हो गई, प्लस तो लिख नहीं सकते हैं, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे, एक पर माइनस चार्ज आएगा तो हम लिखेंगे E2 माइनस E1। मैंने E2 को पहले क्यों लिखा, क्योंकि E2 जो है वो बड़ा है किससे, E1 से, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या करा, E2 माइनस E1। अब क्या करना है, दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दो। E2 की वैल्यूज कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करो, देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन ले सकते हो, ठीक है, या चलो उसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, दोनों में से क्या करो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो कितना बचा, देखो यहाँ बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, और देखो माइनस क्या बचेगा, माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम कितना आ जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ r माइनस एल स्क्वायर है ना, तो यहाँ ऊपर देखो इससे ये या कितना बचा, r प्लस एल का होल स्क्वायर कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ध्यान से देखो नीचे तो सेम ऐसे लिख दो r माइनस, अच्छा देखो यहाँ पर देखो दोनों का होल स्क्वायर है ना, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि अगर मैं लिखूं a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना a डॉट बी का होल स्क्वायर, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करेंगे इंटू आर प्लस एल और पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसका स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ध्यान से, जब कभी भी दो माइनस हो, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो आप पहले ब्रैकेट लगा लो, तो यहाँ ब्रैकेट लगाओ और तब स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखो ये क्या बनेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में 2rl। अब माइनस खोलो, माइनस से ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 2rl,
ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या बना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। क्या बनता है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा भाई देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और बाहर पे क्या है, ऑलरेडी बाहर में क्या है, एक स्क्वायर। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये कितने बन गए, ये बन गया 4rl। तो q अपॉन में 4πε0 इंटू ये कितना बन गया 4rl, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो जरा हम क्या करेंगे, मैंने लिखा q इंटू, अब मैं इस 4 को तोड़ दूंगी 2 × 4 में, तो लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2 इंटू एल को पहले लिख दूँ, आर को बाद में, और अपॉन में, अच्छा ये तो था 1/4πε0, ये है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अगर आपको पता हो डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई, डाइपोल मोमेंट होता है q इंटू 2l, q इंटू 2l। किसी भी डाइपोल में कोई भी एक चार्ज इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, ये होता है डाइपोल मोमेंट, q इंटू 2l। तो देखो यहाँ q और ये 2l, इस q इंटू 2l को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ p, ठीक है। आप देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p डाइपोल मोमेंट और इंटू 2r, तो 2 को पहले लिख सकते हैं 2pr, और अपॉन में 4πε0 और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और e, और ये हमारा एक्सियल वाला चल रहा है डेरिवेशन, ठीक है भाई। ये आ गया, ये फॉर्मूला बन गया, समझ में आ गई इतनी बात, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, हमें पहले तो इक्वेशन बनानी है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से और प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और फिर हमें बताना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस पुट कर देंगे यहाँ पे। हमने एलसीएम ले लिया, और एलसीएम तो आप लोगों को लेना आता ही होगा, एलसीएम ले लिया, कैलकुलेशन कर दी, तो 4rl बचा। यहाँ पर q इंटू 2l को हमने लिख दिया क्या, डाइपोल मोमेंट। लिख भी देती हूँ, p क्या होता है, p होता है हमारा डाइपोल मोमेंट, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक ना छोटा सा पॉइंट आता है लास्ट में, यहाँ पर 4 शॉर्ट डाइपोल। अगर डाइपोल कैसा हो, शॉर्ट हो, तो देखो डाइपोल कौन सा है, ये डाइपोल है। अगर डाइपोल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो ये जो L है इसकी डिस्टेंस पे क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि जो R है वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है किसके लिए, L के कंपैरिजन में। तो यहाँ से जो L है उसको क्या मान लेते हैं, 0। अप्लाई करो, E एक्सियल कितना आ जाएगा, देखो यार कहीं कहीं पर E एक्सियल की जगह पर अगर आप E एक्सिस लिख दोगे ना तो भी क्लियर है, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2pr अपॉन में, यहाँ देखो ध्यान से 4πε0 इंटू, यहाँ देखना आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 2pr अपॉन में 4πε0। अभी तो 0 हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि r की पावर 4, एक r से एक r कट गया। तो E एक्सियल फाइनली हमारा डेरिवेशन क्या बना, 2pr अपॉन में 4πε0 इंटू r की पावर 3। ये हो गया हमारा फाइनल डेरिवेशन। समझ में आया आपको, ठीक है, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये एक्सियल वाला, और अभी जो हम करेंगे इक्वेटोरियल वाला। समझ में आ गई। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, अगर एक्सियल वाला डेरिवेशन आपको समझ में आ गया ना तो ये डेरिवेशन भी बहुत आसान है। और हाँ एक चीज़ और, अभी जो हमने डेरिवेशन करा ना एक्सियल वाला, तो उसमें काम करना है, करेक्शन करना। उसमें जब लास्ट में मैंने आपको डेरिवेशन लिखाया होगा ना ऐसे करके, ये ई एक्सियल लिखाया ना, तो वहाँ लास्ट में आर कैंसिल आउट हो गया था, तो लास्ट में ना सिर्फ 2p बचा होगा, 4πε0 r क्यूब। बस ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, वहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पर r लिख दिया था, ठीक है ना, उसको करेक्ट कर लेना। चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन कौन सी लाइन है, क्या होता है इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, इसको कैसे समझेंगे। तो किसी भी डाइपोल के ना, जैसे सपोज डाइपोल है हमारा ये, तो किसी भी डाइपोल के सेंटर से अगर हम कोई एक लाइन खींचें परपेंडिकुलर,
तो जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो मैंने लिखा भी है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ डाइपोल इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। तो डाइपोल के सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर कोई लाइन खींच दो तो उसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो चलो इसके डेरिवेशन को पहले समझेंगे, डायग्राम समझेंगे सबसे पहले। तो वही हमने एक डाइपोल ले लिया, ये इसकी हाफ लेंथ स्मॉल एल और ये हाफ भी कितनी हो जाएगी स्मॉल एल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने इक्वेटोरियल पे बनाना है एक लाइन, तो हमने लाइन खींच दी, इसको हमने पी पॉइंट माना, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, है ना। अब यहाँ पर कोई चार्ज हमने ले लिया क्यू नॉट, अब यहाँ से इसको मिला देंगे। अब मुझे बताओ कि हमने ओ से सेंटर से जो हमने एक पॉइंट माना था जहाँ पर हमारा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, उसके बीच की डिस्टेंस को हमने कितना माना था पहले भी, स्मॉल आर, है ना। अब यहाँ देखो ध्यान से भाई, ये वाला देखो, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल एल है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में क्या लगा दूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, तो वो क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर में स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, देखो बेस कितना है एल, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस में क्या है परपेंडिकुलर, स्मॉल आर का स्क्वायर, और अगर मैं एच निकालूंगी तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो ये बन गए स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इधर भी सेम डिस्टेंस है क्योंकि रेडियस आर है, सॉरी डिस्टेंस आर है, और डाइपोल की लेंथ कितनी है, स्मॉल एल। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी हमारी कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों ही डिस्टेंस हमारी सेम है, इसीलिए दोनों का एंगल भी क्या होगा, सेम। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये माइनस क्यू है ना, तो ये माइनस क्यू चार्ज इस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो जो E1 ये लगेगा, फोर्स इधर लगेगा ना, तो जिधर की डायरेक्शन फोर्स होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में E1 क्या हो जाएगा, इसकी साइड में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो क्या करेगा, बाहर की तरफ धक्का देगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E2। ठीक है ना, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब क्या करें, अगर इस P पॉइंट पर हम एक लाइन बना दें, हम नहीं बना दी, तो ये एंगल थीटा है ना, देखो ये पैरेलल लाइन है ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखना, इस वाले का अगर हम इस E1 के लिए देखें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ जाएगा, नीचे, और इस E2 के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर ही जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ जाएगा, ऊपर, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, इसीलिए दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। डायग्राम इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो इसके E1 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के डायरेक्शन भी ये है, E2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन भी ये है, तो जो टोटल कंपोनेंट है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर ही होगी। इसका मतलब समझे आप, अगर सेम डायरेक्शन है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, सेम वही है जो हमने एक्सल वाला डेरिवेशन किया था, सेम वही है, बस क्या चेंज है, थोड़ी सी डिस्टेंस चेंज हो गई है। अब क्या है, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस वो लगेगी जो इस पर इफेक्ट डाल रहा है, माइनस क्यू से, माइनस क्यू किसको इफेक्टेड कर रहा है, क्यू नॉट को अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उसका भी होल स्क्वायर है, देखो होल स्क्वायर से ही स्क्वायर रूट कट जाता है ना, तो कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो देखना है। अब देखो प्लस क्यू से क्यू नॉट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये भी सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, द वर्टिकल कॉम्पोनेंट E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल ईच अदर, तो क्या करेंगे, दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब ये कंसीडर नहीं होंगे। फिर एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 कॉस थीटा एंड E2 कॉस थीटा आर एडेड, सेम डायरेक्शन में है इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो ए नेट कितना आ गया, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब देखो E1 और E2 बराबर है, देखो दोनों की वैल्यूज देखो, E1 की और E2 की दोनों की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है।
है ना। तो E1 की जगह पे या E2 की जगह पे E1 रख दिया हमने, तो कितना बन गया 2E1 cos थीटा। अब हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि E1 की तो हमें पता है। तो cos थीटा के लिए क्या करेंगे, कोई एक ट्राइंगल ले लेते हैं, कोई सा भी ट्राइंगल ले लो आप। हमने ना कौन सा ट्राइंगल ले लिया, AOP, ये ट्राइंगल हमने ले लिया। अब देखो तुमने सबने पढ़ रखा है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो देखो यहाँ से cos क्या होता है, cos होता है B/H, है ना। तो cos थीटा लिखेंगे B/H। अब देखो यहाँ बेस क्या है, AO मतलब स्मॉल l, और हाइपोटेनस कितना है √r² प्लस l²। तो ये बन जाएगा L/√r² प्लस l²। अच्छा क्या स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हम लिखेंगे r² प्लस l² की पावर 1/2। ठीक है, सो ई नेट कितना आ गया, ई नेट इज इक्वल टू 2 इंटू, अब E1 की वैल्यू रख दो यहाँ पर 1/4πε0 Q/ में r² प्लस l² इंटू, अब किसकी cos थीटा की वैल्यू रखो, ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी। अब देखो ध्यान से देखना, ई नेट इज इक्वल टू 2QL, ऊपर आ गया, नीचे 4πε0 r² प्लस l² की पावर 1 और 1/2। तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो r² प्लस l² की पावर कितनी आ गई 3/2। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया। अब डाइपोल अगर शॉर्ट हो, बहुत शॉर्टेस्ट डाइपोल हो, तो क्या करेंगे भाई, ये वही जो R है, R जो है वो L से क्या हो जाएगा, बहुत 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 बड़ा हो जाएगा। तो L क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर L को 0 रखो, तो r² प्लस 0 की पावर 3/2, है ना। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा r² की पावर 3/2। तो r² इंटू 3/2, 2 से 2 कटेगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये बच जाएगा r³। तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू P क्या है, डाइपोल मोमेंट। P हमने 2QL की जगह पे रख दिया, P डाइपोल मोमेंट अपॉन में 4πε0 r³। तो ये किसका डेरिवेशन बन गया, ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। तो एक्सियल वाला डेरिवेशन और इक्वेटोरियल वाला डेरिवेशन दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब बस हमारे 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो हमें टॉर्क वाला डेरिवेशन करना है ना, और एक हमें करना है गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन। तो 2 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, फटाफट करेंगे इसको, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम सेकेंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्लियर है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब